एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन वीडियो। आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोगों के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर वाले जो वीडियोस है वो भी मैं आपके लिए बनाती हूं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बट मेरे साथ में पिछले 4 सालों का जो पूरा का पूरा स्टूडेंट ग्रुप जुड़ा है, या जो अभी भी बच्चे हैं जो जुड़ते हैं, या आसपास की जो मेरी विसिनिटी है उसके अराउंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस गेन होता है, वो सब आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाती हूँ सो दैट आप सभी लोगों के लिए हेल्प हो सके। अगर आपको याद हो तो पिछले 1 साल से मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि हम आफ्टर शॉर्ट्स पे थोड़ा काम कर सके, आफ्टर वर्क पे थोड़ा काम कर सके, स्पेशली यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं, एक एलिजिबिलिटी आपके लिए क्रिएट कर देते हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एक सर्टिफिकेशन है जो कि है यूजीसी नेट। बट अब उसके बाद क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बनाया था। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो निकलते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो आप सभी लोगों के लिए, अगर आपने अभी दिसंबर का रीसेंट एग्जाम निकाला है, 1 महीना निकल चुका होगा और आपको पूरा पूरा समय मिल चुका होगा कि आप सब कुछ डिसाइड कर ले, देख ले, अपनी सेलिब्रेशन कर ले, सक्सेस को एंजॉय कर ले, जो भी आपने यूजीसी नेट के एग्जाम में नेट क्वालिफाई करके या जेआरएफ क्वालिफाई करके किया है, या जो जून के एस्पिरेंट्स है जो करना चाहते हैं क्वालिफाई, वो भी सब ये जानते हैं कि नेट तक का कहानी क्या है, पर उसके बियॉन्ड क्या हो सकता है। आपने बहुत सारी चीजें सर्च की होगी, बढ़िया बात है। कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पर आपके लिए एज अ सजेशन लेके आई हूँ कि आगे क्या करना है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो भी, और अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हो तो भी। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 आपका कंप्यूटर साइंस में यूजीसी नेट डिपार्टमेंट में लेती हूँ। इसके अलावा अगर आप सभी लोग जो है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आपके लिए एक और चैनल है सरकारी सिबलिंग, उसको फॉलो कर सकते हो। अभी आरपीएससी के अंदर प्रोग्रामर की बढ़िया वैकेंसी निकली, गजेटेड पोस्ट है, वहां पे उसकी भी हम तैयारी करें। प्लस कंप्यूटर साइंस की क्लास डेली वहां पर जो है वो 9 PM होती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा पर डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स जस्ट नॉट अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस जैसा मैं पहले भी कर रही थी इंट्रोडक्शन में, ये आपको एलिजिबिलिटी देता है ना। तो ये आपके स्किल डेवलपमेंट वाला पूरा प्रोग्राम है ना। इट्स नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन की तैयारी करी और हो गया, नहीं, ये एक स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है। इस पूरे तैयारी के समय जो जो चीजें आप सीखोगे, जो जो चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे, वो आपके आने वाले 5 साल में आपके करियर को बिल्ड करेगी। तो ये एक वो स्टेपिंग स्टोन है। तो इसीलिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी लोगों के लिए जो पेड कोर्सेज आते हैं वो भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। इसके अलावा जो जो ऑफरिंग्स आती है, जैसे कि आपने देखा टीचिंग एग्जाम्स, पीजीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, इवन नेट में यूजीसी और सीएसआई दोनों को ही कवरेज हम लेके चलते हैं। वेबसाइट भी है jrfadda.com, जाकर देखिएगा। रोज उस पर आर्टिकल भी डालती हूँ कि भाई क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कैसे भरना है, वो सारा का सारा एडमिशन प्रोसीजर, वो सब चीजें भी आप लोगों के लिए आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप यूजीसी की तैयारी करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ यार कुछ सेंस इनकी बातों से मुझे लग रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन आवर सपोर्ट नंबर टू टेक आवर कोर्सेज। ठीक है जी। अब आज के टॉपिक पे, जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया कि मेरा जो आज का टॉपिक है उसका सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम है ये कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो तो कुछ आफ्टर वर्क है जो डेफिनेटली हमको करने थे। 1 महीने का समय था, आपने अपने एंड से बहुत सारी चीजें करी होगी, सोची होगी, देखी होगी। अब मेरा आउटपुट जो मैं आपको देना चाहती हूँ, कि जो मैंने आउटपुट निकाला है इस 1 महीने के अंदर, वो मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो आज जो है मैं 3 पॉइंट्स पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि क्या आपने एक प्रपोजल बना लिया है, या अगर मैं बोलूँ आइडियलिस्टिकली तो क्रिएटिंग अ प्रपोजल, ये हमारा एक प्रोसेस हो सकता है। हम हमारे एपीआई स्ट्रक्चर पर काम करें, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। और ये एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर इस पर आपने अभी से काम करना शुरू नहीं किया तो बहुत देरी भी हो जाती है, तो सोते नहीं रहना है। एंड देन स्टार्टिंग अ जॉब, ये भी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। अब कैसी जॉब, कहाँ पर जॉब, एपीआई पे कैसे काम करना है, कैसे इंप्रूव करना है, प्रपोजल मेकिंग के ऊपर क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रही हूँ। इसके बाद में मैं इन तीनों टॉपिक्स पर पर्टिकुलर वीडियोस भी लेके आऊंगी। और अगर आप चाहते हैं तो जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, अपने डाउट्स भी बताइएगा। सबसे पहली बात तो, अगर आप लोगों ने दिसंबर के अंदर ही, दिसंबर 2023 के अंदर आप लोगों का पेपर
किया है क्वालिफाई, सिर्फ वही बच्चे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो 3 साल का टाइम है आप लोगों का, ये 3 साल का टाइम आप लोगों का जेआरएफ वैलिड रहता है। तो मैं पिछले 3 सालों के बच्चे लगभग 2020 से जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया है नेट या फिर जेआरएफ, और अभी तक अगर उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, तो उन सभी के लिए ये सारे पॉइंट्स जो है वो मैं मानती हूँ कि पोटेंट है, तो इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोगों से मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, तो आप डेफिनेटली जो है इस वक्त 2 डिपार्टमेंट है जो बहुत ही ज्यादा विजिबली आप लोगों को भाई प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं कि मैम या तो हम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए जाने का सोचेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का सोचेंगे, या हम चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जॉब पे हम लोग चले जाएं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप सभी लोग जो है वो पीएचडी वाले प्रोग्राम के लिए एनरोल होने सोच रहे होंगे। अब जो ये पीएचडी प्रोग्राम है, इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए सबसे पहला स्टेप है कि रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है ना, यूनिवर्सिटी वाइज आपको हंटिंग करनी है। उसके बाद में आप सभी लोगों को जो है वो अपने ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप एग्जेम्प्टेड हो, जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो एग्जेम्प्टेड हो तो कई यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगर नहीं हो तो देन ऑफ कोर्स आप लोगों का जो रिसर्च प्रपोजल है या वो जो पूरा का पूरा सिनॉप्सिस मेकिंग वाला प्रोसीजर होगा, इंटरव्यू प्रोसीजर होगा, यानी एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली जो है वो आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाओगे। तो आपके RAC तक अभी ये वाला पार्ट जो है वो सर्टेन नहीं है। जब आपका RAC हो जाएगा, टॉपिक फाइनलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई अब यहाँ पर सेट है और अगले 5 साल के लिए या 3 साल के लिए मिनिमम आप सॉर्टेड हो कि ये काम हो रहा है ना। ड्यूरिंग पीएचडी भी क्या क्या करना है या क्या क्या आप कर सकते हो वो जरूर ऑप्शन लेके आऊंगी, बट फिलहाल के लिए चलो इतना मान लेते हैं कि ये वाला प्रोसीजर ऐसा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कुछ खास बात है नहीं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। अब बात ये आती है कि आप लोगों के लिए स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो निकलती है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होम टाउन ही होती है, हमारी स्टेट ही होती है। तो हम लोगों को ये भी देखना है भाई कि जो आप लोगों का स्टेट वाइज प्रेफरेंसेज है उसके ऊपर कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कहाँ पर निकल रही है, कैसे निकल रही है, वो सारी चीजें। यहाँ पर भी जो है वो देखो, अब ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स निकलेंगे। आपके यूजुअली जो आप लोगों के स्टेट के PCS होते हैं वो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेते हैं। जब एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम लिखना रहता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, और फिर उसके बाद में फाइनली इंटरव्यू एंड देन आपकी जॉब लगती है। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर हम इस फर्स्ट वाले पोर्शन पे जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पोर्शन पे जाए, तो यहाँ पर जाने के लिए एक और चीज है जो आपको एड ऑन करनी होती है, जो मैंने नंबर 2 पॉइंट में लिखा था, वो है आप लोगों का API स्कोर। राइट, वो क्या है आप लोगों का API स्कोर। तो अगर मैं बात करूं API के एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाले स्कोर की, तो आपका जो API स्कोर है वो आपकी 10वीं से शुरू हो जाता है। आपकी 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, जो आपकी फाइनल क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो बनी है वो, उसके बाद में आप सभी लोगों के लिए और भी 3-4 रास्ते हैं जिससे अपना API आप इंप्रूव कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि API 100 में से कुल मिला के कुछ नंबर है आप लोगों के, और ये जो नंबर है ये हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के होते हैं जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठा होता है। ये API के थ्रू जो एंट्री आप लोगों की होती है कॉलेजेस के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एक टाइप की एंट्री है। दूसरे टाइप की एंट्री मैंने बताया एग्जाम देने वाली। आप मान लीजिए कि मेरा इंटरव्यू ही है, इंटरव्यू के अंदर API यानी आपका ये 100 में से नंबर देखा जाएगा। मैं बैठी हूँ इंटरव्यू में, आप बैठे हो इंटरव्यू में, ऐसे 10 लोग बैठे हैं, उन सबका अपना अपना एक API बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वहां पर जो पैनल होगा वो क्या देखेगा कि 100 में से आपका API कितना बन रहा है, कैसे, आपकी 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, और वो जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी ऐसा नहीं है कि सभी जगह का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसको लेकर काफी डिबेट चलता है, और ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस को टैंजिबली नहीं पर इनटैंजिबली जो है वो कंसिडर किया जाता है। बट प्राइवेट का कोई भी जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है उसे काउंट नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट का जो है उसको काउंट किया जाता है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसके नंबर मिलते हैं, मतलब हर साल के 2 आपको जो कैटेगरीज है उस डिवाइडेड होता है, तो उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो आपने कितने पेपर पब्लिश करवाए हैं उस बिहाफ पर आपको नंबर्स मिलते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का API इंप्रूव होता है। अब मान लो कि आप सभी लोगों ने JRF क्वालिफाई किया, सब बढ़िया किया, पर API मेरा बढ़िया बन रहा है और इंटरव्यू के अंदर मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाने भी देखना होता है वहां, तो वो भी कर दिया, सब बढ़िया रहा। तो जो मेरा API है वो आपसे बेटर है, तो डेफिनेटली मुझे पहले उस जॉब के अंदर वैकेंसी को, मुझे वो पोस्टिंग मिलेगी आपसे पहले।
यानी एपीआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई एपीआई आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो क्या हमने इस एपीआई पे काम करना शुरू किया? बोलो मैम हम कैसे करें ये चीज, हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि आपके होम टाउन के अंदर, आपके स्टेट के अंदर कैसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जाके आप टीचिंग हंट कर सकते हो, आप टीचिंग पढ़ाना शुरू कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके एपीआई में वो चीज कंट्रीब्यूट करे। अब ये कैसे होगा? आपके स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहां पे आपको डेफिनेटली अपने डिपार्टमेंट में जाना है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी ना किसी प्रोफेसर को पकड़ना है या ट्राई करना है कि कोई एक ऐसे बंदे तक आप पहुंच जाओ जहां से आप लोगों को ये इंटरनल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल सके कि सर मैं कहाँ पढ़ाऊं जिसकी वजह से मेरा एपीआई इंप्रूव होगा। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी वाइज हंट करो, या फिर आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी पैनल है वहां पर बहुत सारे करियर्स के अंदर चीजें लिखी हुई होती है, वहां पर आप जो है एडहॉक पैनल के लिए अप्लाई करो। जैसे ही वैकेंसी निकलती है वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा काउंट होगा। आप टीचिंग एक्सपीरियंस कौन कौन सा काउंट होता है इसको लेकर भी यूनिवर्सिटी वाइज सर्च कर सकते हो और वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है और उस एक्सपीरियंस को गेन करने की कोशिश करो। वन वे टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है। सेकेंड वे अपना प्रपोजल जो है वो आपने बना लिया होगा, वो अलग चीज है, वो पीएचडी वाले डिपार्टमेंट में जाऊंगी। मैं रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की बात कर रही हूँ। आप कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो? रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए ये कहीं नहीं लिखा है कि आपकी थीसिस होनी चाहिए, आपके पीएचडी एनरोलमेंट होना चाहिए, कहीं ये नहीं लिखा है। आप बिना कहीं पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल किए भी आप अपना पेपर जरूर पब्लिश करवा सकते हो। इवन जेआरएफ की भी जरूरत नहीं है, अगर आप नेट भी क्वालिफाइड हो तो भी कर सकते हो, ये भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल हो पेपर को पब्लिश करवाने के लिए। तो आपको आपके रिसर्च पेपर के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपको थोड़ा और डिग इन करना पड़ेगा। आपके पास में अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो उस टॉपिक को फिल्टर करो, गैप फाइंड आउट करो। पूरा रिसर्च पेपर बनाने का जो प्रोसीजर है उसको लेकर मैं जल्दी वीडियो लेके आ रही हूँ, वो आप कर सकते हो। और अगर आपको पता है तो वो चीज आपको करनी चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले या पीएचडी प्रोग्राम वाले में, साइड में पेपर पब्लिकेशन के बारे में सोचो, सोच के देखिएगा। अगर आपका एक पेपर पब्लिश हो जाता है और फिर आप पीएचडी एंट्रेंस के इंटरव्यू में बैठे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठे हो, तो आपको बहुत बड़ा एज मिलेगा। तो आप सोच के देखिएगा इस चीज के बारे में। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी आपने किया नहीं है इसलिए लगता है, पर ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन, यूजीसी के केयर पे जाओ, यूजीसी नेट जो आप लोग ugc.ac.in जो आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे यूजीसी केयर करके, उस केयर के अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस है उनको पढ़ो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर मुझे पेपर पब्लिश करवाना है तो, एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर पेपर। आजकल बहुत सारे एआई टूल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस है जो आपकी हेल्प करेंगे कि पेपर को कैसे लिखना होता है। लिखने की ट्राई करना शुरू करो अगर आपको इसी फील्ड के अंदर आगे जाना है तो, आपका एपीआई डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने बताया ही। इसके अलावा मैं और आपको बताती हूँ, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट वाला जो पार्ट है वो भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। आपका एपीआई, आपका इंटेंजिबल वाला जो मैं पार्ट बोल रही हूँ ना, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है वो इंक्रीज करने के लिए, जिससे ऑटोमेटिकली आपके एपीआई में थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है, आपकी पर्सनैलिटी में भी इन्फ्लुएंस आता है। अभी रिसेंटली इस बार जो जेआरएफ के अंदर अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 ही बोलूंगी उनको, ऑल तो रैंक नहीं निकलती है यूजीसी में, बट स्टिल उसका हाईएस्ट स्कोर रहा है। आई थिंक 220 नंबर है उसके 300 में से। तो वो उससे जब मैंने बात करी, अपना ही स्टूडेंट था वो, जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि वो आईआईएम अहमदाबाद के अंदर ऑलरेडी रिसर्च एसोसिएट था। तो कैसे उन्होंने किया, क्या किया, वो सारा प्रोसीजर मैंने चैनल पर डाला भी है, सर्च करके देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं दोबारा से डाल दूंगी, आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कुल मिला के रिसर्च एसोसिएट और टीचिंग एसोसिएट जैसी वैकेंसीज पर भी आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे आपका पॉइंट 3 भी कवर होगा कि कैसे जॉब करें। यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद क्या कर रहे हो, घर नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं बैठना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। प्रपोजल बना रहे हैं मैम, अरे बना रहे होंगे, साइड में कुछ करना शुरू करिए, कुछ और नहीं तो कहीं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाना शुरू कर दीजिए, या खुद से कुछ तो शुरू करिए, अपने आसपास लोग ढूंढिए, उनको पढ़ाना शुरू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कोई दूसरी डिग्री में एनरोल कर लो, क्योंकि एक बार रिदम टूटा पढ़ाई का तो टूटा, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, जो मैंने फील करी है। अब मैं आती हूँ प्रोग्राम वाले पार्ट पे, जो कि पीएचडी प्रोग्राम वाला पार्ट है। देखो इस वाले प्रोग्राम पार्ट की मैं अगर बात करूँ तो देखो, आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल में आपको अपनी डोमेन ढूंढनी है कि आपको किस डोमेन में इंटरेस्ट है। डोमेन ढूंढने के बाद में डेफिनेटली आपको 4 से 5 मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स है जिनको रीड करना है, गैप फाइंड आउट करना है और अपना प्रपोजल तैयार करना है। प्रपोजल और पेपर में दिन रात का अंतर होता है। प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लेटर है जो आप बना रहे हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि हम रिसर्च के लिए एलिजिबल हैं और हम रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। सिंपल। दूसरा है
पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना। जितने भी हमारे देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है सभी के अंदर मोस्टली आपको पीईटी देना पड़ता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो है या ये जो एंट्रीज है हमारे देश के अंदर ही नहीं, अब्रॉड प्रोग्राम में भी, ये चीज मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अनाउंस करने वाली हूँ, कुछ स्पेशल है, बट स्टिल मैं आपको ये बता सकती हूँ हमारे देश में जो कि स्टाइपेंड होता है, जैसे 38,000 रुपये आपको मिलता है अगर आप एनरोल हो जाते हो, जेआरएफ हो तो, और अगर नहीं हो तो 10 से 15,000 रुपये जो है वो स्टाइपेंड मिलता है सिर्फ नेट वालों को। यही चीज आप इंडिया में और अब्रॉड दोनों जगह कर सकते हो। स्टाइपेंड के अंदर 5x का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ 38,000 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना, उतना वहां का आपको अमाउंट मिलेगा। तो कुल मिला के अब हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको ये पता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड पे आपको सॉलिड काम करना पड़ेगा, प्लस स्टैटिस्टिकल वाला पोर्शन जो है वो भी कवर करना पड़ेगा क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में वो भी आता है। आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके प्रपोजल में कन्विंसिंग पावर राइटिंग में ही नहीं, आपके समझाने में भी होनी चाहिए। जब आपके पीआई राउंड होगा उस पीआई राउंड में आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने प्रपोजल पर उस बंदे को। कुल मिला के मनाना है कि हाँ जी मुझे ले लो, मैं बहुत बढ़िया रिसर्च करूंगा और मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ रिसर्च के लिए। ये वाला पार्ट आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं, है ना। अब मैं ये टॉपिक फाइनलाइजेशन ये सारी चीजें मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये बात की बात है, एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है और वही नहीं पता है हमको। एक बार आप घुस गए ना उसके बाद खुद अपना रास्ता बना लोगे। पर ये जो गैप होता है ना, ये गैप कि नेट क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद में पीएचडी में एडमिशन लिया, उसके बाद कहीं जॉब पे लगे, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये मैं नोटिस करती हूँ कि लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने पिछले 3 साल के कवर किए हैं। ऐसे अभी भी मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी तक उन्होंने ना तो कहीं एनरोल किया होगा या कुछ नहीं, उन्होंने स्विच कर लिया होगा, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या वेट कर रहे होंगे वैकेंसी की, या कोई और टीचर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, विच इज नॉट बैड। बट स्टिल मैं कह रही हूँ कि अगर नेट क्वालिफाई किया था तो हमें ये चीजें जल्दी जल्दी ट्राई करनी है, इन चीजों पर काम करना है। आपको जो हेल्प चाहिए आप लो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली वो करने के लिए रेडी हूँ। या मैं ट्राई करूंगी जितना मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है वो मैं लाऊं। मैं जितने भी मेरे नोन लोग होते हैं जो भी एमिनेंट होते हैं उन सबको मैं यहाँ पर लेके आती हूँ, है ना। मैं भावना को यहाँ पर लेके आई थी इफ यू रिमेंबर, तो उसने आपको बहुत वैरायटी, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट जैसी वैकेंसीज के बारे में बताया था। इसके बाद में मैंने आप लोगों को और भी लोग जो ऑलरेडी एसोसिएट्स लग गए हैं, एडहॉक लग गए हैं, उनके बारे में बताया। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बताया। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके, इतने ज़्यादा हैं जो अभी दे रहे हैं। ये वाला एंट्री जो था उसमें भी दिया जनवरी वाले में, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे तब ज़रूर पता चलेगा। इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो मैंने कुछ पोर्शन कवर किए कि आपका प्रपोजल क्रिएशन, एपीआई पे काम करना और जॉब। अगर मैं जॉब की बात करूं तो देखो, जॉब में यहाँ पर मैं सारी जॉब्स को कंसिडर कर रही हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि सरकारी पे ही जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप किसी भी तरीके की जॉब, गैप कम से कम होना चाहिए आपके क्वालिफिकेशन और आपके जॉब से, बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। पार्ट टाइम शुरू कर दो, 4 घंटे पढ़ाना शुरू कर दो, 2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दो, 1 घंटा दिन का पढ़ाना शुरू कर दो, पर पढ़ाना शुरू कर दो। कहीं भी, कोई भी कोचिंग हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, कहीं भी उस हैबिट को अपने अंदर लाने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपके एडहॉक पैनल जो है, भाई एडहॉक की तैयारी करो। स्पेशली अगर कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट से हो आप, या आप ऐसे सब्जेक्ट से हो जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए आज के टाइम पे डिमांड में रहता है। स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडहॉक देखो तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है और इंटरनली आके फिल होके चली जाती, पता भी नहीं चलता है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो ना, एक यूनिवर्सिटी पकड़ लो कि यार मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके डिपार्ट के अंदर कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो एसोसिएट की निकले, असिस्टेंट की निकले, या वो निकले एडहॉक की, आपको भरना ही भरना है। एक बार एंट्री कर लो। कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि करो, मैंने जीवन में लगभग 4 तो मैंने प्राइवेट जॉब्स छोड़ी है और मैंने 3 सरकारी जॉब्स छोड़ी है और चौथी मैं अभी कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुझे यही जॉब करनी है या मैं लंबे समय तक ये जॉब करूंगी, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। मैं सिर्फ आपको एंट्री की बात कर रही हूँ। आपका ही तो रेज्यूमे इंप्रूव हो रहा है, आप ही का तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है अगर कोई एग्जाम निकलता है, अगर कोई जॉब करते हो तो। ये मत सोचना कि मैम 50,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं। अभी पैसा का नहीं सोचना है, अभी एक्सपीरियंस गेन करने का सोचना है। अपने आप पैसे इंप्रूव हो जाएंगे। जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपके सब्जेक्ट की निकली, चुपचाप आंख बंद करके उस पर लग जाना है। अपने आप आपकी वो 10,000 50,000 की सैलरी 1 लाख पहुंच जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लगभग इतनी ही होती है। तो इस चीज़ पर फोकस करना है कि कोई ना कोई जॉब हमने स्टार्ट करनी ही करनी है।
एक छोटे से लेवल से पढ़ाने से लेकर मैं बड़े एडहॉक लेवल तक पहुंचने की बात कर रही हूँ, एंड दिस शुड बी योर गोल, वन ऑफ द गोल्स। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहती थी। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो पाइपलाइन में रखी हूँ और आपके लिए आने वाले, पीएचडी से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सारी पीएचडी एंट्रीज है जो अभी निकलेगी। ठीक है ना, तो उन पर भी डेफिनेटली मैं बना रही हूँ, प्रपोजल मेकिंग पर या पेपर मेकिंग के ऊपर, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे पता है, मैं सब आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। इसके अलावा भी आपके अंदर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बस हाँ, मेरा ये काम है, देखो मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं आता है, बस मैं ये बता सकती हूँ कि ये ही मेरा मोटिवेशन है। अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है, नहीं है नॉलेज, तो गेन करिए नॉलेज। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आप नहीं करो तो उसी सेकंड कोई और कर रहा है। कंपटीशन बहुत टफ है, और अब यूजीसी नेट या पीएचडी प्रोग्राम इतना सेक्रेट नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लोग इस पर अभी आ रहे हैं, तो दिनों दिन कंपटीशन और बढ़ेगा। एक टाइम था जब 6 लाख लोग, 5 लाख लोग यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते थे। 2023 दिसंबर के अंदर 10 लाख लोगों ने, अप्रोक्सीमेटली 9,48,000 के अप्रोक्सीमेट कोई नंबर है, इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो आप ये सोच के देखिए, दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, बट वी हैव टू स्टार्ट। ठीक है, इन प्रोसेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि छोटा सा ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी आप तक पहुंचा होगा, और ज्यादा कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस के ऊपर हम बात करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आपको इन चीजों पे काम करना है, प्लस अपने यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उस पर फोकस करना है। ठीक है, एटम 2.0 ऑलरेडी चल रहा है, पेपर 1 का और पेपर 2 का पूरा सिलेबस जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपके लिए पूरे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो भी पॉसिबल है, सबके सब इस वक्त जेआरएफ अड्डा पे अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह मिलूंगी 8 बजे आप लोगों के लिए पेपर 1 का जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रहा है वहां पर। बाय बाय।